हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये विजन आईएएस का जो करंट अफेयर है 24 जुलाई का। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2024-25 प्रपोज करता है क्रिएशन इसका 12 इंडस्ट्रियल पार्क का। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रियल पार्क ये जो वर्ड है ये इतना कॉमन आपने सुना नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल पार्क जो है विल बी सैंक्शन अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी डेवलपमेंट किसका, इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग का एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन और नियर 100 सिटीज। किसकी पार्टनरशिप के साथ, स्टेट्स की एंड प्राइवेट सेक्टर की, बाय बेटर यूजिंग टाउन प्लानिंग स्कीम। इंडस्ट्रियल पार्क होते क्या है, चलिए देख लें। इंडस्ट्रियल पार्क इकोनॉमिक जोन होते हैं जो एक्सप्रेसली डेवलप्ड होते हैं इसको एकोमोडेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के क्लस्टर को एकोमोडेट करने के लिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इनके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को फोस्टर करता है, कोलैबोरेट को फोस्टर करता है और प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। एफडीआई जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारी एक्सपेंड होगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, इसका एम होता है कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को डेवलप करता है एंड डेवलप करता है फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज को which can compete with best manufacturing and investment destination in the world। प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। RNVSAGE कंसिस्ट करते हैं 32 प्रोजेक्ट जिनको 4 फेसेस में डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसको 2007 में अप्रूव किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी जो है उसका भी रोल रहेगा। एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी विद फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन रिव्यू करेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है और इस अगर मैप में हम जूम करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कलर की लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ की गई है। पहला है ऑरेंज कलर, फिर वी हैव रेड कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर भी है, और यहाँ पे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे लाइट पर्पल एंड ये आपका डार्क कलर का पर्पल भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें यूनियन बजट की, तो यूनियन बजट ने अनाउंस की है 5 स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज इज aimed at facilitating employment, skilling and internship opportunities। इनके लिए जो हमारे 4.1 करोड़ यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए ये होगा। ओके, ओवर अ 5-year पीरियड, और जो ड्यूरेशन दी गई है टाइम की वो दी गई है 5 साल का, यहाँ पे पीरियड की बात की गई है। स्कीम के बारे में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ए फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करेगा 1 month वेज सारे पर्सन को जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, नए हैं, सारे फॉर्मल सेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। एलिजिबिलिटी इसकी लिमिट रहेगी सैलरी जिनकी 1 लाख अप टू 1 लाख पर मंथ है। बेनिफिट क्या रहेगा, 1 month सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी अप टू 15,000 टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज। स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग लिंक टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, incentive of both employee and employer for EPFO contribution in first 4 years। Scheme C supports to employers, government will reimburse EPFO contributions of employers up to
3,000 पर मंथ फॉर 2 years फॉर ऑल न्यू हायर्स, कवर्स करेगी सारे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को विद इन अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ इन ऑल सेक्टर्स। स्किलिंग प्रोग्राम जिसको हम फोर्थ स्कीम बोलते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर स्किलिंग इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। एम क्या है? एट स्किलिंग 20 लाख यूथ ओवर 5 year पीरियड, 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड होंगे हब में एंड स्पोक अरेंजमेंट विद आउटकम ओरिएंटेशन। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा फिफ्थ स्कीम में। कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो प्रोवाइड करेगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज 500 टॉप कंपनीज में 2 crore यूथ इन 5 years। मंथली अलाउंस दिया जाएगा 5,000 along with one time assistant of ₹6,000। यूनियन बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है। इस साल बजट का जो एम्फेसिस है, बजट ने एम्फेसाइज किया है पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट में, स्किलिंग में और एमएसएमई में और मिडिल क्लास पे। बजट आर्टिकल 112 के हिसाब से प्रेजेंट हुआ है फॉर्मली, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बजट की कुछ की हाइलाइट्स है वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है 5 स्कीम का एंड जो इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए एंड अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए फॉर 4.1 करोड़ यूथ। रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज बहुत सारे सेक्टर्स पे, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम सपोर्ट करें, लोकल वैल्यू एडिशन को डीपेंड करें, एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको प्रमोट करें एंड टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करें। रिविजन ऑफ टैक्स रेट स्ट्रक्चर अंडर न्यू टैक्स regime, TDS rate reduced on some payment and e-commerce operators, short-term gains and long-term gains on financial assets to attract a tax rate of 20% and 12.5% respectively. Exemption limit of capital gains on certain financial assets increase हुई है 1.25 lakh per year। विवाद से विश्वास स्कीम भी प्रपोज हुई है for resolution of income tax dispute। कॉर्पोरेट टैक्स ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस हुई है 40% से 35% तक। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीज। इक्वलाइजेशन लेवाई ऑफ 12% विड्रॉ किया गया है। इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन टू बेनामी दर ऑन फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर सो एज टू इम्प्रूव कन्विक्शन अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अब यहाँ पे अगर आपको यूनियन बजट की जो समरी है वो डाउनलोड करनी है तो यू कैन स्कैन दिस। ठीक है, हम स्कैन करके इसको भी हम एक बार जो है वो देखेंगे। ओके, प्रायोरिटीज क्या है बजट की? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे ध्यान दिया जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद आता है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इस पे भी क्या होगा, ध्यान दिया जाएगा। ऑलराइट, एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बजट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर आपको बजट डाउनलोड करना है तो इसके विजनाइज की ये करंट अफेयर है, इस पे जाके आप एक दफा स्कैन करो, बजट आपका डाउनलोड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर करता है स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन अप्रूवल ऑफ जीएम मस्टर्ड। जीएम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। एक बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, जिसने एक स्प्लिट वर्डिक्ट को डिलीवर किया है और बैच PIL, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं, जो चैलेंज करता है अप्रूवल को। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था फॉर एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, उसके अप्रूवल को चैलेंज कर रहा है। प्रीवियसली अक्टूबर 2022 में क्या हुआ था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने
अप्रूव किया है एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड, जिसको हम एचटी मस्टर्ड DMH11 के नाम से भी जानते हैं। बाद में क्या हुआ था, ये जो रिलीज होती है जीएम मस्टर्ड की, इसको होल्ड पे डाल दिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंटर को कि आपको एक स्टेटस को मेंटेन करना है, नवंबर 2022 की ये बात हो रही है। उसके बाद फिर क्या आता है, कुछ की हाइलाइट्स आते हैं जजमेंट के, तो हम देखते हैं। प्रीवियसली अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ओके, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूवल दे दिया है एनवायरमेंटल रिलीज के लिए जीएम मस्टर्ड सीड्स का, जिसको हम एचटी मस्टर्ड DMH11 भी बोलते हैं। लेटर रिलीज ऑफ द जीएम मस्टर्ड वाज पुट ऑन होल्ड, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर को कि आपको स्टेटस क्यों मेंटेन करना है नवंबर 2022 में। कुछ जजमेंट की हाइलाइट्स है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डिसीजंस बाय GEAC पॉसिबल है, यूनियन गवर्नमेंट को इवोल्व करना है नेशनल पॉलिसी ऑन GM क्रॉप्स in consultation with all stakeholders, जैसे कि states, farmers, group, etc. In the matter of importing GM food, provision of FSSAI Act should be enforced. GM crops क्या होती है? देखिए, GM crops वो crops है जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई हो चुका होता है। लेबोरेटरी बेस्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाती है, ये पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट को डेवलप कर लेती है एंड क्लाइमेट पे भी अडेप्ट हो जाती है। कंसर्न भी है कुछ, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं इसकी वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो सकता है, इम्यून सप्रेशन हो सकता है। इंडिया में BT कॉटन ऑन दी GM क्रॉप है जो 2022 में अप्रूव हुई थी कल्टीवेशन के लिए। GM क्रॉप्स का अप्रूवल के बारे में देखते हैं इंडिया में। रूल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ hazardous microorganism, genetically engineered organism or cells 1989, notified under the Environment Protection Act 1986. As per the above rules, GEAC responsible है for appraisal of proposal relating to release of genetically engineered organism and products into the environment, including experiment field trials. So GEAC functions under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So अब हम बात करते हैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज इन यूनियन बजट 2024-25. Urban development has been one of the key focal points of the budget, which is addressed through various initiatives aimed at improving housing, rental facilities, city planning, water supply, sanitation, and support for street vendors. अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी की नीड क्यों है? करंटली जो अर्बन एरियाज है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 35% इंडिया पॉपुलेशन का, ये 53% हो जाएगी बाय 2047। अर्बन सेंटर कंट्रीब्यूट करते हैं 66% ऑफ नेशनल GDP एंड ये 80% हो जाएगी बाय 2050। कुछ की इश्यूज है इंडिया के अर्बन सेंटर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट्स है, एनवायरनमेंट जो है वो डिट्रिब्यूट हो रहा है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सब ऑप्टिमल प्लानिंग एंड गवर्नेंस। उसके बाद आते हैं UNDP प्रोग्राम रिलीजेस सिग्नल स्पॉटलाइट 2024 रिपोर्ट आइडेंटिफाई करता है इमर्जिंग ट्रेंड्स को इन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट आइडियाज फॉर टैकलिंग लॉन्ग टर्म ग्लोबल चैलेंजेस। स्पॉटलाइट 2024 फोकस करता है इंटर जनरेशनल इक्विटी, जैसे कि फेयरनेस बिटवीन जनरेशंस एंड 3 की एरियाज को डिस्कस करता है। ये एरियाज अंडर रिपोर्ट होप फॉर एन इक्विटेबल फ्यूचर, राइट्स ऑफ नेचर आर स्टार्टिंग टू बी एक्नॉलेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वेडोर, ब्राजील एंड बोलिविया, laws and even corporate boards. There is a growing recognition of need for alternatives to current economic models, from circular or regenerative economies to new post-capitalism. Concept of nature as an asset class is also growing. Young people are expressing themselves, laying the foundation for a creative democracy. Digital networks के through AI का use हो रहा है। होप फॉर रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम, AI का पोटेंशियल है जिससे जो डेवलपमेंट गैप्स है उसको नैरो कर देगा
एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इवन ऑगमेंट डेमोक्रेसी के ऑगमेंटेशन की बात करें, तो एआई का जो रोल है वो उभर कर सामने आ रहा है। ओपन सोर्स एआई मूवमेंट के पास पोटेंशियल है जिससे कि जो एआई का एक्सेस है वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। मल्टीलेटरल कॉपरेशन है स्पेस में, सफिशिएंट रिगार्ड टू एथिक्स, ये इम्प्रूव कर सकता है लाइव्स अर्थ पे, सैटेलाइट्स कनेक्ट कर सकती है 2.5 बिलियन पीपल को स्टिल जो ऑफलाइन है। होप फॉर रेजिलिएंट एंड कनेक्टेड कम्युनिटीज, चैलेंजेस है कम्युनिटीज के लिए जैसे कि परसिस्टेंट ट्रॉमा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर, डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन का इशू है, लॉनलीनेस जो कोविड-19 के बाद लोगों ने फेस की। Communities and startups are investing in social and intergenerational connections. Alright. So अब अगर हम यहाँ की बात करें तो की स्ट्रेटजीज है जो बजट में अनाउंस हुई है, जैसे कि हाउसिंग, पीएम आवास योजना का एक्सपेंशन होगा for the construction of 3 crore additional houses and interest subsidies to facilitate loans at affordable rates. Facilitation होगा रेंटल हाउसिंग का with dormitory type accommodation for industrial workers through PPP mode. Cities as growth hub, creative brownfield redevelopment of existing cities जो फोकस कर रहा है enabling policies पे, market based mechanism पे, regulation पे, transit oriented development plans implement होगा large 14 cities में जहाँ की population 30 लाख से ज्यादा है। स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो नई स्कीम है जो सपोर्ट करेगी डेवलपमेंट को ऑफ नियरली 100 वीकली आवर्स या फिर स्ट्रीट फूड हब्स भी बोलते हैं ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years इन सेलेक्टेड सिटीज। अब बात आते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 में ही ये रिलीज हुई है मार्च में, फॉर अ 4-month पीरियड इज शेड्यूल टू एंड ऑन जुलाई 31, 2024 को ये जो है एंड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने, ताकि जो एडॉप्शन है ईवीएस का वो बढ़ जाए। फंड लिमिटेड स्कीम है, टोटल आउटले जो है ₹500 करोड़ का है 4 महीने के लिए। एलिजिबल ईवी कैटेगरीज में होंगे जैसे 2 व्हीलर्स, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर्स में होंगे ई रिक्शाज एंड कार्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एलिजिबल है इंसेंटिवाइजेशन के लिए उनको मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए एंड रजिस्टर भी उनको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जो वैलिडिटी पीरियड है EMPS 2024 के सर्टिफिकेट्स का। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसको हम जिसिपिन भी बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज किया है बीटा वर्जन ऑफ डिजिपिन जिसको हम डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर बोलते हैं पब्लिक कमेंट्स के लिए एंड एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। इनिशिएटिव है जो एस्टेब्लिश करेगा जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम को इंडिया में। इसका जो एम है वो है कि नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड को डेवलप करना है, इंश्योर करना है सिंप्लीफाइड एड्रेसिंग सॉल्यूशंस फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। डिपार्टमेंट डेवलप्ड इट इन कोलैबोरेशन विद IIT हैदराबाद। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? इसको यूज किया जा सकता है फॉर लॉजिकली लोकेटिंग एड्रेसेस विद डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बिल्ट इनटू इट। इट विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज and robust pillar of geospatial governance and base layer for other ecosystem। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यूनियन बजट को प्रेजेंट करने के दौरान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट लॉन्च करेगी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका ये होगा कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज का उनमें सुधार होंगे। स्कीम अडॉप्ट करेगी सैचुरेशन कवरेज ट्राइबल फैमिलीज के लिए, ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस है एंड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सैचुरेशन जो अप्रोच है उसका एम होगा एनहांस करने कैपेबिलिटीज एंड एम्पावर करेगा पीपल को थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 60,000 विलेजेस को कवर करेगा एंड बेनिफिट करेगा 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को पूरे देश में। एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इसरो ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है सेकेंड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी है?
यूटिलाइज करेगी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंबशन के लिए, एलिमिनेट करेगी नीड टू कैरी ऑक्सीडाइजर। इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल की फॉर लो कॉस्ट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इम्प्रूव करेगी पेलोड फ्रैक्शन को। 3 मेन तरह के हैं रामजेट। वर्क करता है मोर एफिशिएंटली सुपरसोनिक स्पीड्स हो अराउंड मैश 3। रामजेट एफिशिएंट ऑपरेट्स करता है हाइपरसोनिक स्पीड्स पे। डुअल मोड रामजेट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबशन मोड। उसके बाद आता है इक्विलाइजेशन लेवाई। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 2% जो इक्विलाइजेशन लेवाई है उसको वो विड्रॉ करेगा, जो अफेक्ट करेगा नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज को। इक्विलाइजेशन लेवाई क्या है? 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज इनिशियली अप्लाइड टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड रिलेटेड पेमेंट्स फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल एड स्पेस, सेट at 6% rate for non-residents without a permanent establishment in India. 2022 में इसका जो स्कोप है was extended to cover e-commerce supplies or services to Indian resident by non-resident e-commerce operators. ये जो लेवाई सेट है at 2% एप्लीकेबल है on non-resident e-commerce operators having a permanent establishment in India. पर्पस क्या होगा? इंश्योर करना फेयर कंपटीशन, reasonableness and exercise the ability of government to tax business. शील्ड टेल्ड स्नेक, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है एक नई स्पीशीज शील्ड टेल्ड स्नेक की वेस्टर्न घाट्स में मेघामलाई मुन्नार लैंडस्केप में। शील्ड टेल स्नेक्स ये बिलोंग करता है एक फैमिली के जिसको हम बोलते हैं यूरोपेल्टिडे एंड आर एंडेमिक इन पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका। 62 स्पीशीज इसकी पाई जाती है जिसमें से 44 स्पीशीज भारत में पाई जाती है। हैबिटेट की बात करें तो हिली फॉरेस्ट में रहता है, ऑक्यूपाई करता है टनल्स इन द लीव्स, ह्यूमस रॉक्स एंड लोग्स। बिहेवियर इसका अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड ही ये लाइफ अपने स्पेंड करता है। सरफेस पे आता है रात में एंड जब बारिश होती है तब ये ज्यादा एक्टिव होता है। सो अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस इंक्रीज करना है अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स इंटरफेस विद डेवलपमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल मैपिंग करनी है 6.5 लाख विलेजेस की अलोंग देयर जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड क्रिएटिव कैपिटल। Creation of national registers of artists and art practices, development of web portal and mobile app to function as a national cultural workplace. Next is macro loans. रिसर्चर ने रिसेंटली नोट किया है कि कैसे एक जो क्लास सिंथेटिक ड्रग्स का जिसको मैक्रोलोन्स बोलते हैं उससे बैक्टीरियल सेल फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया है टू फाइट इन्फेक्शियस डिजीज। मैक्रोलोन्स 2 डिफरेंट वेज में काम कर सकते हैं, आइदर बाय इंटरफेयरिंग विद प्रोटीन प्रोडक्शन या फिर डीएनए स्ट्रक्चर को करप्ट करने में। सो ये ड्रग को रेसिस्टेंस बना देता है। इट मेक्स ड्रग रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया difficult as bacteria would need to implement defenses to both attacks simultaneously. Macrolone synthetic antibiotics है जो combine करते हैं स्ट्रक्चर 2 widely used antibiotics का जिसको हम macrolides and fluoroquinolones बोलते हैं with different mechanism। macrolides जो है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन राइबोसोम को ब्लॉक करेंगे एंड प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है तो इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्लूरोक्विनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन टारगेट करता है बैक्टीरिया स्पेसिफिक एंजाइम को जिसको हम डीएनए गाइरेज भी बोलते हैं। ओके नाउ अब हम बात करते हैं कलारिप्पायत्तु। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज किया है इंडिया कलारिप्पायत्तु फेडरेशन एज अ रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो प्रमोट करेगा कलारिप्पायत्तु को कंट्री में। कलारिप्पायत्तु क्या होता है? केरला में डेवलप हुआ था। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड। इट इज नोटेड फॉर इट्स हाई फ्लाइंग एक्रोबैटिक्स, ग्रेसफुल मूवमेंट एंड एम्प्लॉयज डेडली वेपन्स एट ईज। 2 मेन स्टाइल होते हैं, जिस एक होता है वदक्कन या फिर नदन स्टाइल। प्रिडोमिनेंटली इसको मालाबार रीजन जो होता है केरला में वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। फिर होता है ठेक्कन जिसको हम सदर्न स्टाइल भी बोलते हैं, ये त्रवणकोर रीजन में प्रैक्टिस होता है।
ओलंपिक ऑर्डर, इंडिया का जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा है, उनको ओलंपिक ऑर्डर के साथ ऑनर किया गया है उनका, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है ओलंपिक मूवमेंट में। अभिनव बिंद्रा ने सिक्योर किया है गोल्ड को 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। अबाउट ओलंपिक अवार्ड की अगर हम बात करें, 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। उन इंडिविजुअल को दिया जाता है who have rendered distinguished service to the Olympic movement. Highest award presented by the International Olympic Committee. It is a non-profit global organization. इनका जो विजन है वो है कि इनको बिल्ड करना है, क्या बिल्ड करना है, बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर फिनिश हो गए। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आए हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।